बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विंध्यवासिनी के दरबार में वही प्रस्तुत है। और इधर अब नंद भवन में चलते हैं जल्दी जल्दी। नंद भवन में क्या होता है, जैसे वसुदेव जी यहाँ से कृष्ण भगवान को लिटा कर गए तो नंद की एक बहन आई थी जिनका नाम था सुनंदा। सुनंदा खंबे के सहारे बैठे बैठे सो रही थी, उनकी आंख खुल गई। कृष्ण को देखा, पुत्र देखा तो भाग करके गौशाले में गई जहां नंद बाबा गाय दूह रहे थे। नंद बाबा को आवाज लगाई, भैया सुनते हो क्या है यहाँ? अरे बोलो कुछ तो सही। नंद बाबा आए, क्या है पगली बोल। सुनंदा ने कहा, बधाई हो बधाई हो। अरे किस बात की बधाई हो? अरे बेटा हुआ है। अब तो नंद बाबा वही कई लाख गैयों का संकल्प गौशाले में ही कर दिया। नाचते हुए भागते हुए दरवाजे पर आए, तब तक पूरे मोहल्ले में हल्ला मच चुका था। अरे लाला हुआ है, लाला हुआ है। दरवाजे पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। बधाई हो बधाई हो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मण लोग आ गए, स्वस्ति वाचन करने लगे, मंत्रों का जप करने लगे, ब्रज मंत्रों का पाठ करने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूमा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे स्वधर्मयः अनेदेवो मनवः भूरजः अवसागमन्ये। अरे अभी रुकिए, आप लोग क्यों कर रहे हैं भाई? अब जब बताया जाएगा। तो पता है कि जन्म हो गए होगा, पहले लुटा दो, कोई बात नहीं। बोलो शंकर। अरे वो गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था, नहीं मानते ना, नहीं पता है। शांत हो जाए। बोले शंकर भगवान की। अभी बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। नंद बाबा ने कहा, अब हम दर्शन करना चाहते हैं लाला का। नंद बाबा ने कहा, हम दर्शन करना चाहते हैं लाला का। अच्छा। नंद बाबा अंदर जाने लगे, गोपियों ने रोक लिया। बाबा ऐसे स्नान, ऐसे दर्शन नहीं किया जाता, स्नान करके दर्शन करो। ऐसे दर्शन नहीं किया जाता। स्नान करके आ गए। बढ़िया पीली चमकीली धोती पहन लिया, पीला रेशमी कुर्ता पहन लिया, सिर में पगड़ी बांध लिया, मुछल में इत्र लगा लिया, काजल लगा लिया, चंदन लगा लिया। अब तो नंद बाबा अंदर प्रवेश करने लगे। जैसे प्रवेश करने के ग्वाले ने कहा, ऐसे भगवान का दर्शन नहीं किया जाता। तो फिर कैसे? कहा ठुमका लगाते हुए अंदर प्रवेश करो। ठुमका लगाते हुए नंद बाबा अंदर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अंदर पहुंचे तो भगवान श्री कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। जय हो। आइए, तब तक भगवान का जन्म हो रहा है वेद मंत्रों के माध्यम से। हमारे साथ आप लोग गा लीजिए एक छोटी सी एक लाइन, क्योंकि आगे मुझे समय नहीं मिलेगा। हमारे जितेंद्र जी बैठे हैं, भजन सम्राट जितेंद्र जी आपको सुनाएंगे भजन बधैया, लेकिन एक लाइन आप गा लीजिए हमारे साथ। कन्हैया झूले पलनानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलनानक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पलनानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलनानक होले झोटा दीजो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब गीत वगैरह वादे में भगवान का जन्म हो रहा है, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है। अब लोग शांति से बैठे हैं। महिमादो जाया सबूरधः पादो स विश्वाभूतानि विरादशामृतं दिवे दिवादूढौ दैपूर्वः पादो सेहा भवत्पुनः ततो विश्वान्विक्राम शासनानशनेन भि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो वधिर्जत पश्चात् भूमिमधो पुरः
सर्वभूता संवृतं मृगराजं भगवता सदैवान्याश्च ये तस्माद्यगात सर्वभूता गावो हरणे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि भोजं पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये विकल्पयन्ना मुखं किमशासेत् किं बाहो किमूरो पादावुचेते ब्राह्मणादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शीष्णो द्योः समवर्तत पद्धाम्भो मृदिधः त्रोद्रास्तदा लोकान् कल्पयन्ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बालकृष्ण लाल की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जसमती के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जसमती के हितकारी। और देखिए टाफी ओफी जिन्हें लुटाना होगा वो बाद में एकदम अंतिम में लुटाएंगे, नहीं तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारी माताओं और बहनों के ऊपर चढ़ जाएंगे, बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। टाफी के चक्कर में एक जगह लोगों ने लुटा दिया, बच्चे सर पे चढ़ के टाफी लूट रहे थे, तो सोच लीजिए क्या दशा होगी। आप सभी लोग टाफी एकदम लास्ट में लुटाएंगे। भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान का जन्म हो चुका है। आप सभी लोग अपने यथार्थ स्थान पर कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाए आनंद लेने के लिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्रगट कृपाला दीन दयाला जसमती के हितकारी। हर्षित महातारी रूप हितकारी। कृष्ण कन्हई मन मुस्काई कांड तो सुहरनी प्रगट कृपाला दीन दयाला जसमती के हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला जसमती के हितकारी। दोनों हाथों को ऊपर उठा के भगवान की स्तुति करेंगे। जसमती के हितकारी। सुख बहतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। और जिन्हें न्यौछावर करना है वो न्यौछावर कर सकते हैं। भगवान का जन्म हो गया है, व्यासपीठ पर आप सभी लोग न्यौछावर कर सकते हैं। जो हमारे मुख्य यजमान के परिवार के सभी सदस्य हैं न्यौछावर करेंगे। व्यास मंच पर उपस्थित होकर भगवान को प्रणाम करते हुए सभी लोग न्यौछावर करेंगे। सभी लोग स्तुति गाएं। पहले मुख्य यजमान प्रणाम करें तो उसके बाद परिवार के लोग फिर आगे से
स्तुति गाते रहिए आप लोग। और मुख्य यजमान के सुपुत्र श्री प्रदीप श्रीवास्तव सपत्नी गाएंगे। पत्नी श्री संजय श्रीवास्तव। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आप सभी लोग सपत्नी गाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, न्यौछावर करेंगे। परिवार के जो भी सदस्य हैं वो जल्दी जल्दी भगवान को प्रणाम करने के यहाँ भगवान को अपनी दक्षिणा चढ़ाकर भगवान से अपने परिवार के अपने घर के कल्याण की कामना करें। बड़ा ही शुभ अवसर है, बड़ा ही उत्तम समय है। न्यौछावर करते हुए भगवान का पूजन करते हुए आनंद लेते हुए सभी लोगों को बधैया में शामिल करते हुए दिया न जन्नत जगमग जगमग दिया न जन्नत जगमग 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 दिया न जन्नत
यशोदा के घर आए, ब्रह्म यशोदा के घर आए। जय हो सागर खुद नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया, ब्रह्म यशोदा के घर आए। प्रभु कृष्ण कन्हैया गोकुल बाजे बधैया, प्रभु कृष्ण कन्हैया गोकुल बाजे बधैया। न्यौछावर करते हुए अपने अपने यथास्थान पर चले जाएंगे। मात्र 2 मिनट समय बाकी है। छाछ में रंग काले डफू बाजे, छाछ में रंग काले डफू बाजे, छाछ में रंग काले डफू बाजे, काले डफू बाजे, छाछ में रंग काले डफू बाजे, छाछ में रंग काले डफू बाजे। नाचत कान्हा भैया, नाचत कान्हा भैया, गोकुल में बाजे बधैया। ये हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी आप सब लोगों के बीच में भगवान को अपने सिर पर लिए वसुदेव के रूप में पहुंच रहे हैं। जिनको जो कुछ दक्षिणा देनी है, जो कुछ भगवान को अर्पित करना है। और आइए न्यौछावर करते हुए आप सभी लोग दर्शन करते हुए हमारे साथ बधैया में सभी लोग बैठ जाएं, अब अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। बैठ करके सबके पास पहुंचेंगे, जिन्हें दक्षिणा डालना होगा वही खड़े होंगे, बाकी सब लोग बैठ जाइए। नाचत का भैया गोकुल में बाजे बधैया, प्रभु कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, प्रभु कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। हरे नंद यशोदा के गान बधाई बाजे, हरे नंद यशोदा के गान बधाई बाजे, हरे नंद यशोदा के गान बधाई बाजे, हरे नंद यशोदा के गान बधाई बाजे। बाल भी नाचे गोपी नाचे, बाल भी नाचे गोपी नाचे, बाल भी नाचे गोपी नाचे। अब नाचे अब नाचे सब संसार बधाई बाजे, अब नाचे सब संसार बधाई बाजे। सभी लोग दोनों हाथों में ऊपर उठा के बधाई देंगे, एक दूसरे को बधाई बोलेंगे, बधाई हो। सभी लोग बोलेंगे बधाई हो। अरे नंदो
यशोदा बधाई बाजो मेरे नंद यशोदा बधाई बाजो बल दिया गोपियाई बधाई बाजे बधाई बाजे हरे नंद यशोदा बधाई बाजे हरे नंद यशोदा बधाई बाजे। आज सभी लोग गोकुल में झूम रहे हैं, कन्हैया के जन्म पर सभी लोग नाच रहे हैं। अपनी जगह से सभी लोग तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए यशोदा बधाई बाजे हरे नंद यशोदा बधाई बाजे हरे नंद यशोदा बधाई बाजे हरे नंद यशोदा बधाई हरे नंद यशोदा बधाई हरे नंद यशोदा बधाई हरे नंद यशोदा बधाई हरे नंद बधाई हरे नंद यशोदा सभी लोग अब अपने आज आज बधाई हो बाबा नंद भवन में, आज आज बधाई हो नंद भवन में, नंद भवन में नंद भवन में हो नंद भवन बधाई हो बाबा नंद भवन में, आज आज बधाई मांगू मैं सोना चांदी ना मांगू मैं सोना चांदी ना मांगू मैं हीरा मोती दर्शन करा दो कन्हई रे बाबा नंद भवन के दर्शन करा दो कन्हई रे बाबा नंद भवन में। और श्री ब्रजेश मिश्रा अरसानी भैया की तरफ से बधाइयाँ आई है, 51 रुपए की बधाइयाँ आई है प्रभु की। इस बधाइयाँ आज आज बधाई रे बाबा नंद भवन में, आज आज बधाई रे बाबा नंद भवन में। और सुमन श्रीवास्तव भैया की तरफ से 51 रुपए की बधाइयाँ आई है। बधाइयाँ में शामिल करते हुए शुभम जी को ब्रजेश भैया के साथ और हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ से बधाइयाँ आई है। 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को बधाइयाँ में शामिल करते हुए आज आज बधाई हो बाबा नंद भवन में, आज आज बधाई हो बाबा नंद भवन में। जन पर
मोती बुलवाई रे तो बाबा नंद भवन में बहिरा बुलवाई रे बाबा नंद भवन में बाजे आज बधाई रे बाबा आप सब लोग विदा होंगे। आरती के बाद बधैया गीत होगी, मंगल गीत होगी। आप सब लोग आनंद लीजिएगा। कुछ लोग दूर से आए हैं, जिन्हें जाने में देर हो रही, इसलिए आरती हो जाए, प्रसाद वितरण होता रहे, लोग जाते रहे। जिन्हें सुनना होगा रुकिए। परिवार भी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती में सम्मिलित होने के लिए। भगवान आरती कुंज बिहारी कस्तूरी तिलक चंद्र सीतल ललित छवि श्याम आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर तेरे मुरारी देवता दर्शन को तलसे कनक में मोर मुकुट तुलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रास दरसे बजे मूर्छिंद मधुर मृदुंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरिधर के तमुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर के तमुरारी जहाँ पे भगत भई कलुष मल धारण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगम बसी शिव सिंह जटा के पीर हर यज्ञ की चरण जब सिर बनवारी गिरिधर के तमुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर के तमुरारी चमकते उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चमकते उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटक भव भंग तेज सुन दिल गिरधारी गिरिधर के तमुरारी
सभी लोग हमारे साथ अपनी अपनी आरती करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए आगे पंक्ति में सबकी आरती हो जाएगी। जल तट बज रही वृंदावन चहूं दिशो की ग्वाल हसत मृदुमंद चांदनी चंद कटत भव भंग तेरी सुन शीतलीकरणं देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुष्पांजलिर्मया गृहाण परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षण पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लला की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए श्याम महारानी की, बोलिए समस्त देवी देवताओं की, बोलिए समस्त भक्तों की, बोलिए समस्त संतों की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए आज के आनंद की, गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। आपके पास आरती पहुंच रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल भगवान की दोबारा ले ले चलो ये कल हमने ये लड़के प्रसाद दिया लखत का वाली ले ना दा दिया ना मैं ये बच्ची चला और इधर का बोलो ले ले पाउडर
आगे बढ़ा दे आराम आराम दे भाई अपना दिया हे पाल हल्का साइड में हो उधर हटा आगे तो आ काम खत्म है रास्ता लट गया रास्ता में प्रसाद में ना पाए यार पकड़ा रहा यार दोबारा बस हो गया बस स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं गुरुदादशयर्वस्यः पद्भ्याङ्गं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातसचोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत नाभ्य आसेदन्तरिक्षगं शेषोऽद्योः समवर्तत आइए हम सभी लोग खड़े होकर भागवत भगवान की आरती करेंगे 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर श्री गोविंदाय नमः सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः उमा महेश्वरभ्यां नमः श्री राम दूताय नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये यशाङ्के च विभाति भूधर्षुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरश्व्यानरात् शूयं भूति विभूषणा सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगताः शिवा षष्ठिभिः श्रीशङ्करः पातु माम्। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कथा के माध्यम से और आप सब लोगों ने उत्सव भी मनाया।
आज हम भगवान श्री कृष्ण के पावन बाल लीला का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। वैसे भगवान की श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में मधुर लीला बाल लीला ही है। तो हम सभी लोग आज बाल लीला का आनंद लेंगे। लेकिन कथा प्रारंभ करने के पहले हम सभी लोग भाव से, श्रद्धा से, अनुराग से, राग से ताली बजाते हुए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम गायन करेंगे, क्योंकि नाम की महिमा है। इस कलकाल में कलयुग केवल नाम आधारा। तो हम सभी लोग भगवान नाम का जप करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे और आज भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का आनंद लेंगे। आइए हमारे साथ सब लोग गा लीजिए। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद
बहुत अच्छी ताली बजाते हुए भक्ति में गाइए। आइए, बहुत अच्छा गाया आप सब लोगों ने। गाना भी चाहिए, प्रभु का नाम गाने में संकोच नहीं करना चाहिए। कैसे भी गाओ, भाई कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल तिस्त सौ। चाहे उल्टा गाओ, चाहे सीधा गाओ, चाहे क्रोध से गाओ, चाहे आलस्य से गाओ, नाम तो अपना काम करेगा। ये ऐसी दवा है राम नाम की कि कैसे भी उपयोग करोगे साइड इफेक्ट नहीं है इसका। कोई जहर पिए, चाहे जानबूझकर पिए, चाहे अनजाने में पिए, चाहे क्रोध से पिए, चाहे प्रसन्नता से पिए, जहर तो अपना काम करेगा। कोई अग्नि में पांव डाले, चाहे जानबूझकर, चाहे अनजाने में, चाहे क्रोध से, चाहे प्रसन्नता से, अग्नि तो अपना काम करेगी करेगी, अग्नि जलाएगी। कोई गंगा में स्नान कर ले, चाहे भूल से कर ले, चाहे जानबूझकर करे, गंगा तो अपना काम करेगी, पाप छोड़।
ऐसे ही श्री राम नाम है। राम नाम कैसे भी गाओ, राम नाम अपना चमत्कार दिखाएगा। ये नाम की महिमा है और इस कलयुग में तो नाम की ही महिमा है। यत् फलम नास्ति तपसा, भागवत शास्त्र में लिखा है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता था अन्य युगों में, न योग से मिलता है न समाधि से मिलता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलव के सब कीर्तना। वो फल इस कलयुग में केवल एक बार प्रभु का नाम ले लेने से प्राप्त हो जाता है। और तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भूल से भी राम का नाम निकल जाए किसी के मुख से, तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकरे राम, ताके पाँव की पान ही मोरे सिर के चाम। अगर धोखे से भी प्रभु का नाम निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और नाम गाने में कोई समस्या तो नहीं है, कोई समय नहीं खर्च करना है, कोई दाम नहीं खर्च करना है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है। जहां भी रहो बस सीताराम सीताराम राधे श्याम कहो। मन ही मन भगवान के नामों का श्रवण करते रहो, इससे बढ़िया और कौन सी सुख है। आप अपना काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, दुकान में काम कर रहे हो, भगवान नाम का आनंद ले रहे हो, बैठे बैठे जपते रहो। जीवन में आदत बन जाए नाम जपने की तो क्या पूछना है, और जपना चाहिए। कबीर जी कहते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की 24 घंटे में 26,912 श्वासें आती हैं। 26,912 श्वास लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में। और जब प्रत्येक श्वास में प्रभु का नाम जपता है, एक बात याद रखिए, प्रत्येक श्वास में प्रभु का नाम जपता है, तब कहीं जाकर के उसका ये मानव शरीर जो मिला है इसका ऋण पूरा होता है, इसका कर्ज पूरा होता है। 24 घंटे में 26,900 बार जब भगवान का नाम कहेगा तो मानव शरीर का कर्ज पूरा होगा। इससे ज्यादा जब जपेगा तो पाप कम होगा, और उससे भी ज्यादा जब जपेगा तो आपका बैलेंस होगा। बहुत लोग तो सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगी तो भजन करेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है। मैं सोचता हूं कि जब तक बुढ़ापा आएगी, आप बुढ़ापा आने का इंतजार करोगे, तब तक आपका उतना समय निकल चुका रहेगा कि आप उसकी भरपाई जीवन भर नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आए तभी भजन करें, आज से ही शुरू कर दो। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। और दूसरी बात तो ये है
कि इसका क्या गारंटी कि बुढ़ापा आएगी ही। किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि बुढ़ापा आएगी। अब बुढ़ापा आ भी जाती है तो लोगों को पता भी नहीं चलता है ना। अच्छा, विवाह हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, बच्चे हुए होंगे, उन सब की तारीख आपको याद होगी। फला तारीख में मेरा विवाह हुआ, फला तारीख में मैं विद्यालय में प्रवेश किया, फला तारीख में मेरा जन्म हुआ, ये सब तारीख आपको पता होगी। लेकिन बुढ़ापा किस तारीख में आई किसी को पता है? पता चलता है कब आ जाती है बुढ़ापा? कोई भरोसा नहीं बुढ़ापा आने का। बुढ़ापा आने का इंतजार मत करो, भगवान का भजन शुरू करो और चलते फिरते उठते बैठते है भगवान का नाम जपते रहो। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रमन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं